नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज दिन हो गया 23 सितंबर 2024 दिन सोमवार। वैसे साथियों, आपको बता दें कि आज का दिन भगवान महादेव के भक्तों के लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि साथियों, देवों के देव महादेव की पूजा वैसे तो आप नियमित रूप से या किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शिव शंभू की विशेष कृपा पाने के लिए सोमवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। तो साथियों, चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की काम की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन साथियों, उससे पहले आप इस वीडियो को उत्तर प्रदेश में कहां से किस जिले से देख रहे हैं, एक बार कमेंट में आकर जरूर बताइएगा। और आपके अपने चैनल MK5 मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ। अब इजराइल में मिलेगा नौकरी का मौका, 1,37,000 होगी सैलरी। जी हां साथियों, उत्तर प्रदेश के कुशल निर्माण श्रमिकों को इजराइल में रोजगार का अवसर मिलेगा। भारत और इजराइल के बीच हुए समझौते के तहत फेम वर्क, शटरिंग, कारपेंटर और सिरेमिक टाइल श्रमिकों के लिए रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गया है। चयनित श्रमिकों को 1,37,500 रुपए वेतनमान पर 2 साल के लिए इजराइल में रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही श्रमिकों को बीमा कवर और अनुभव प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसके लिए आवेदकों की उम्र 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही उनके पास कम से कम 3 साल की वैधता का पासपोर्ट और संबंधित ट्रेड में कम से कम 3 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। इजराइल की पॉपुलेशन, इमिग्रेशन और बॉर्डर अथॉरिटी PIBA श्रमिकों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, जिसके बाद प्रदेश के श्रमिकों को विदेश में नौकरी का मौका मिलेगा। यूपी में बिकने वाले घी की होगी जांच, ब्रजभूषण शरण सिंह ने उठाई मांग। जी हां साथियों, तिरुपति तिरुमला के लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलने का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में बटे लड्डुओं के प्रसादम से लोगों में एक रोष देखने को मिल रहा है। इस मामले में तमाम राजनीतिक दलों ने भी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। अब भाजपा नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में पूजा सामग्री में उपयोग होने वाली घी के जांचने की अपील की है। लल्लूराम.com से हुए बातचीत में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि हवन पूजन सामग्री के साथ बिकने वाली घी मिलावटी हो सकती है, अतः सरकार और अन्य एजेंसी को इसके सैंपल की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि पूजा में प्रयुक्त घी की शुद्धता की जांच निश्चित ही होनी चाहिए और अगर इसमें कोई खामी मिलती है तो दोषियों ब्रांड्स पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आमजन अपने पूजन अनुष्ठान को करने के साथ ईश्वर को खुश करने के लिए तमाम जतन कर पूजन हवन करता है। ऐसे में पूजन में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का जांच कर उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता है। चालान के नाम पर हो रही वसूली, यातायात हवलदार का वीडियो वायरल, वाहन चालक से की गाली गलौज। जी हां साथियों, जिले में ट्रैफिक पुलिस यातायात सुधारने का काम तो सही ढंग से कर नहीं पा रही है, लेकिन यातायात पुलिसकर्मी लोगों को जबरदस्ती चालान के कागज मांगने को लेकर गाली गलौज जरूर करते अधिकतर दिखाई पड़ जाते हैं। रायबरेली के सिविल लाइन चौराहे पर एक यातायात कार्यालय बना हुआ है, जिसमें पुलिसकर्मी अंदर बैठकर चालान करने के नाम पर क्या खेल करते हैं, ये तो वहां पर लोगों से ही पता चलता है। बाहर से लोगों को बुलाते हैं कि चलो अंदर साहब बुला रहे हैं, और कार्यालय के अंदर बैठकर क्या बातचीत होती है, और इसके बाद सरकार के राजस्व का तो अपनी जेब में रखते हैं और उस गाढ़ी चालान का पैसा का लेन देन करके छोड़ दिया जाता है। जबकि सिविल लाइन चौराहा होमगार्ड PRD के भरोसे चलता है। सालों से यहाँ जमे होमगार्ड एक सूत्रीय काम करते हैं, चालान वालों को बुलाते हैं और उनसे अंदर जाकर साहब से मिलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाई है। ऐसा ही कुछ आज एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक हवलदार ट्रैफिक का वह एक गाड़ी के कागज को मांगने को लेकर गाली गलौज कर रहा है, जबकि ऐसा नियम के विरुद्ध है। कागज नहीं दे रहा है तो उसका चालान कर दीजिए, लेकिन जबरदस्ती करके गाली गलौज करना ये कहाँ का नियम है। लेकिन शायद ही प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करेगा या नहीं। इस पर जिले के नए SP यशवीर सिंह को जांच करनी चाहिए और ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। कानपुर से फिर आई साजिश की बू, रेलवे ट्रैक पर दोबारा मिला सिलेंडर। जी हां साथियों, जिले से एक बार फिर से रेलवे ट्रैक पर विस्फोट करने की कोशिश की गई है। एक बार फिर ट्रेन को डिरेल करने का कुत्सित प्रयास किया गया है। घटना रविवार सुबह 5 बजे के आसपास की ही है। कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही मालगाड़ी प्रेमपुर स्टेशन पर लूप लाइन पर पहुंची। अचानक लोको पायलट और सहायक लोको पायलट ने सिग्नल के पास एक सिलेंडर देखा। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया, जिससे ट्रेन सिलेंडर से टकराने से बच गई। इसके बाद लोको पायलट ने सभी संबंधित
विभागों को सूचना दी। रेलवे, IOW और सुरक्षा बल सहित अन्य टीम मौके पर पहुंची और सिलेंडर की जांच की। पता चला कि यह एक 5 लीटर का खाली सिलेंडर था जो सिग्नल से पहले ट्रैक पर रखा गया था। घटना की जांच के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि बीते 8 सितंबर को शिवराजपुर थाना क्षेत्र में बीती रात रेलवे ट्रैक पर रखे LPG सिलेंडर से कालिंदी एक्सप्रेस टकरा गई थी, जिसके बाद ट्रेन करीब 20 मिनट रुकी रही। इसके पीछे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की शंका जताई जा रही थी। मौके से पेट्रोल और अन्य सामग्री बरामद की गई थी। जी हां साथियों, इसके 4 दिन बाद यानी 12 सितंबर को हरदोई में भी कोलकाता से अमृतसर जा रही दुर्गियाना एक्सप्रेस ट्रेन को बिजली से शॉर्ट सर्किट के जरिए ब्लास्ट कराने की साजिश रची गई थी। गनीमत रही कि किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ है। आशंका जताई जा रही थी कि ट्रेन जिस बिजली के खंभे के केबल से टकराई, वहां पर किसी के द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। शुरुआत खुद से। अब सरकारी दफ्तरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, फिर आएगी निजी उपभोक्ताओं के आवास और प्रतिष्ठान की बारी। जी हां साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार अब हर मोर्चे पर वित्तीय घाटे को खत्म करने के मूड में है। प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसका असर राजकोष पर तो पड़ दिखेगा ही, साथ ही जनता में इसका अच्छा मैसेज भी जाएगा। सरकार ने अब सभी सरकारी विभागों, संस्थानों में स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए हैं। इससे सरकार को फायदा मिलना भी लगभग तय ही है। सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पहले सरकारी दफ्तरों का चुनाव किया है। इसके बाद निजी उपभोक्ताओं के आवास प्रतिष्ठानों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बता दें कि यूपी में 10 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सरकारी दफ्तरों को भी इससे आच्छादित करने की योजना है। जी हां साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ सूबे को देश के प्रमुख राज्यों में स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। जनता को इसका लाभ भी मिलता दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में पहले सरकारी विभागों में बिजली, जलकर, निगम इत्यादि के शुल्क समय से विभागवार जमा नहीं हो पाते थे, जबकि वित्तीय वर्ष की दुहाई देकर हर भुगतान को मार्च से मई तक किया जाता एक रवायत सी बन गई थी। इस परंपरा को योगी सरकार अब खत्म कर देगी। स्मार्ट मीटर से जितना उपयोग उतना भुगतान करने पर ही सुविधा मिल सकेगी। इससे विद्युत विभाग को अपने वितरण प्रणाली और डिस्कॉम्स बढ़ाने में भी सुविधा मिलेगी। तेज रफ्तार कार, हाईवे पर खड़ा डंफर और 4 जिंदगियां खत्म। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण हादसा, पूरा परिवार खामोश। जी हां साथियों, संत कबीर नगर जनपद में एरवा कटरा थाना क्षेत्र के हरनागरपुर गांव के पास तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार कार एक्सप्रेस वे पर खड्डे डंफर में पीछे जा घुसी, जिसमें कार में सवार सभी 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक्सप्रेस वे पर खड़े डंपर में एक कार की जोरदार टक्कर हो गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी से मृतकों को बाहर निकाला। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार दोपहर में लोडेड डंपर खड़ा था। तभी आगरा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से डंपर पर जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर होने की आवाज पर गांव के लोग सड़क पर आए और पुलिस को घटना की सूचना दी। मृतकों की पहचान कार चालक पीयूष यादव, उनकी मां नीता यादव, पत्नी शिव कुमार, भाभी संजू और 5 वर्षीय भतीजा आरव के रूप में हुई है। हादसा उस समय हुआ जब परिवार नोएडा जा रहा था। हर घर हो आयुष्मान, अंतिम पायदान तक पहुंचे सरकार की योजनाएं, अनुपालन में लगे CS। जी हां साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं, अब इसको लेकर पडीडीडी हड़ताल की जा रही है। भाजपा ने अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जमीनी हकीकत बताने को कहा है। सरकार की योजनाएं केवल पात्र व्यक्ति को ही मिल सके, इसके लिए हर जिले में समन्वय समिति का गठन भी करके उचित कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अधिकारियों को भी सरकार की तरफ से सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है सरकार की योजनाओं का लाभ विकास के अंतिम पायदान पर खाड़ी डीएरे व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसी के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बचे हुए पात्र व्यक्तियों को शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें 30 सितंबर 2024 तक एक विशेष आयुष्मान कार्ड अभियान आयुष्मान पखवाड़ा चलाया जा रहा है। जी हां साथियों, अभियान के दौरान पात्र परिवारों को योजना से जोड़ा जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि हर पात्र परिवार का कम से कम एक आयुष्मान कार्ड बना ही होना चाहिए। सार्वजनिक अस्पतालों में योजना के उपयोग की कड़ी निगरानी रखी जाए। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी प्रकाश में आने पर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी मुख्य सचिव मनोज सिंह ने दिए।
सरकारी बैठकों में अब संगठन के लोगों की नो एंट्री। सीएम योगी का निर्देश, शासकीय बैठक से दूर रहें पार्टी पदाधिकारी। जी हां साथियों, योगी सरकार ने सरकारी और संगठन की बैठकों के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। सीएम योगी के निर्देश के मुताबिक अब मंत्रियों की बैठकों में भाजपा, जिलाध्यक्ष या संगठन के लोग नहीं बैठेंगे। यूपी में प्रभारी मंत्रियों को अब सरकारी अफसरों के साथ बैठकों में भाजपा के जिला या महानगर अध्यक्षों की मौजूदगी की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश सभी प्रभारी मंत्रियों की बैठक में दिए। इसका उद्देश्य सरकारी बैठकें और संगठन की बैठकों को अलग करना है। अब मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में संगठन के नेताओं और सरकारी अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें करनी होंगी। इस बदलाव के तहत सरकारी समीक्षा बैठकों में जिलाध्यक्षों और संगठन पदाधिकारियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी हां साथियों, प्रदेश सरकार उपचुनावों के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रही है। इसके लिए मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों की ड्यूटी पहले से ही तय की जा चुकी है और मंत्रिपरिषद की बैठक में जिलों में कई बदलाव भी किए गए हैं। सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिलों में सक्रिय रहें और वहां रात में प्रवास कर। नवरात्रि का तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों को मिला। मोदी सरकार ने 2 साल के लिए बढ़ाया एलटीसी। देखें खबर, मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। अब कर्मचारी 2 साल तक एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने कई जगहों के लिए एलटीसी की समय सीमा बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा करने के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन एलटीसी का लाभ उठाने की योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब यह योजना 26 सितंबर 2024 से 25 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी इन चुनिंदा जगहों की यात्रा करने के लिए अपने गृह नगर एलटीसी को बदल सकते हैं। सभी सरकारी कर्मचारी जो एलटीसी के लिए पात्र हैं, वे अपने गृह नगर एलटीसी को पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान और निकोबार की यात्रा करने के लिए बदल सकते हैं। 4 साल के एलटीसी ब्लॉक के दौरान इनमें से किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए गृह नगर एलटीसी का उपयोग किया जा सकता है। जिन कर्मचारियों का गृह नगर इनमें से किसी एक क्षेत्र में है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन वे अपने गृह नगर को छोड़कर बाकी 3 जगहों की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि जिन कर्मचारियों का गृह नगर और कार्यालय एक ही जगह पर है, उन्हें गृह नगर एलटीसी का लाभ नहीं मिलेगा।